गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब जागो तभी सवेरा। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कहीं ना कहीं 2005 से हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़े अटैक ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। 2005 में जब अटैक हुआ, 2009 में मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया अपनी लाइफ पे, अपने फेस को ओपन करने का चैलेंज। ये शायद मुझ में नहीं था, पर मैंने बहुत हिम्मत बनाई और मैंने अपने फेस को ओपन किया। लेकिन 2026 में मैंने आज एक चैलेंज आप लोगों के सामने पंजाब के अंदर और एक्सेप्ट कर रही हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम विदाउट स्लीव मैंने ये ड्रेस पहनी है। मैं हमेशा फुल स्लीव पहनती थी, हाफ स्लीव पहनती थी, मुझे अपने हाथ अच्छे नहीं लगते थे। मैंने एक टैटू करवाया था। मेरे टैटू आर्टिस्ट ने मुझसे कहा कि हम आपके ना हाथ में टैटू करके तो आपके स्कार्स ना दिखेंगे नहीं। लेकिन किसी ने मुझे, जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने कहा आपके स्कार्स किसी टैटू से कम नहीं है। और मुझे उस दिन फील हुआ, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कब वो दिन आएगा जब मैं वापस एक चैलेंज और लूँगी। और आज मैंने वो चैलेंज ले ही लिया। तो कैसी लगी हूँ मैं? मैं एक लड़की हूँ, ये सभी जानते हैं। लेकिन जब एक लड़की कोख में होती है, जो उसका जन्म होने वाला होता है, उससे पहले देखा जाता है, चेक कराया जाता है कि लड़की है या लड़का है। यह हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उस लड़की के आने से पहले ही, उसके जन्म के बाद, सबसे पहला सवाल उसकी ज़िंदगी में, वो बहुत मासूम होती है, बच्चे तो मासूम ही होते हैं, उसका जन्म होता है, वो नवजात शिशु होता है। उसकी एजुकेशन से ज़्यादा उसके दहेज पे ध्यान दिया जाता है और उसकी खूबसूरती पे। मैं भी इसी समाज से ही हूँ। मुझे भी बचपन से यही सिखाया गया था कि लड़की का चेहरा ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं भी कुछ सपने देखा करती थी, मैं भी आगे बढ़ना चाहती थी, मैं सिंगर बनना चाहती थी। और मेरे पेरेंट्स, मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ, एक ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि लक्ष्मी तुम क्या करना चाहती हो लाइफ में, तो मैंने उनको कहा बहुत आराम से कि मुझे सिंगर बनना है। तो उन्होंने कहा सिंगर नहीं, कुछ और करो। तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये ऐसे तो मानेंगे नहीं। उस टाइम पे एक रियलिटी शो शुरू हुआ, इंडियन आइडल, सारेगामापा। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ऐसे तो होगा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे जॉब करना है। उन्होंने कहा जॉब नहीं, कुछ और करो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब करना है। मैं एक बुक शॉप पे जॉब करूँगी जहाँ पे मैं इतनी किताबें खरीद नहीं सकती, लेकिन वहाँ पे जाके मैं पढ़ भी सकती हूँ और कुछ काम कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं। फिर मैं एक बुक शॉप पे जॉब करने लगी। बुक शॉप पे जॉब करने का मेन मकसद था ही नहीं मेरा मेन मकसद था कि मैं सिंगिंग क्लास ज्वाइन करूं और सिंगिंग सीखूं और मैं जाके रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करूं। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्या होंगी, क्या होने वाली है। किसी को नहीं पता होता है कि अब से एक सेकंड के बाद भी क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो वैसे ही प्लान होता है। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइजेशन हुआ ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने एक सिंगिंग क्लास को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप 1 तारीख से आना। बस मुझे इंतज़ार था उस 1 तारीख का। एक लड़का था जो 32 ईयर्स का था और मैं उस टाइम पे 15 ईयर्स की थी। उस लड़के ने मैं उस लड़के को भाई बोलती थी। उनकी 3 सिस्टर मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी।
घर में आना जाना हुआ किसी रीज़न से, और उसके बाद उनको कब कैसे मुझसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। 2.5 साल बीत गए। उस 2.5 साल में अटैक के 10 महीने पहले ही उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। और मैं शॉक्ड हो गई कि मैं जिस इंसान को भाई बोलती हूँ वो मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। और उसके थोड़ी देर के बाद ही, कुछ समय के बाद ही, मैंने उनको बोला कि मुझे आज के बाद आप कोई कांटेक्ट मत करना, मुझसे बात मत करना। और कुछ समय के बाद मैंने बिल्कुल उनसे बात करना छोड़ दिया। लेकिन उनके घर में एक ही सेल फ़ोन था जो उनकी सिस्टर से मेरी बात होती थी। उसके बाद क्या हुआ, 2005 में 19 अप्रैल को उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और उन्होंने अगेन मुझसे मैसेज किया कि मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। देन 21 अप्रैल को उनकी कॉल आती है मेरे पास। मुझे लगा उनकी सिस्टर की कॉल आई है। मैं फ़ोन उठाती हूँ और वहाँ से आवाज़ आती है, तुम तो कुछ करना चाहती हो ना, कुछ बनना चाहती हो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हो। मैं उनसे कहती हूँ हाँ, और एकदम से वो कहते हैं ठीक है, और कॉल काट देते हैं। एवरी डे की तरह ही मैं रोज़ की तरह 22 अप्रैल को भी जा रही थी, और उस दिन रास्ते में मेरे पापा मुझसे मिले और मैंने कुछ पैसे उनसे लिए और मैंने उनको बाय बोला और मैं जाने लगी। और मैंने देखा एक डाकघर था, उसके पीछे एक लेडी और वो लड़का दोनों खड़े थे। वो लेडी उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड थी। वो लेडी मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी, और मैंने जब उनकी तरफ देखा, उनके हाथ में एक पॉली बैग था और उस पॉली बैग के अंदर बियर की बॉटल थी और एक ग्लास था। मैंने उस लेडी को देखा और मैंने रियलाइज़ किया कि लड़के तो देखते ही देखते घूर घूर के आजकल लड़कियां भी देखने लगी है। और मैं आगे बढ़ गई उनको देखते हुए। मैं रोड क्रॉस ही कर रही थी, देन दूसरी साइड से वो लोग भी रोड क्रॉस कर रहे थे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, फिर मैंने उन्हें देखा आते हुए, और बस देखा ही था। मैं थोड़ा आगे ही बढ़ी। मॉर्निंग 10:45 का टाइम था और बहुत क्राउड था उस टाइम पे। आज दिल्ली में उस जगह पे मेट्रो स्टेशन बन गया है, उस टाइम ज़्यादा क्राउड था क्योंकि बस स्टैंड था वहाँ और पब्लिक बस के लिए खड़ी रहती थी। मॉर्निंग ऑफिस टाइम था। मैं बस जा ही रही थी, सडन वो दोनों आए। उस लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा। ग्लास में एसिड था और वो उन्होंने मेरे फेस पे डाल दिया और मेरे दोनों हाथ में डाल दिया। और उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं सपना देख रही हूँ और मुझे जो भी चीज़ें हो रही है वो नींद में हो रही है। लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने ज़िंदा आग लगा दिया हो और मुझे बहुत जल रहा था। मेरा सर ऐसा हो रखा था कि जैसे मुझे किसी ने मेरे सर पे बहुत भारी पत्थर रख दिया हो। उसके बाद मुझे बहुत पेन हो रहा था और मैं 3 बार फुटपाथ से नीचे गिरी और मेरा कार एक्सीडेंट हुआ। किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। मैं वापस लौट के फुटपाथ पे आ रही थी और उसके बाद मुझे कई बार मेरे सर पे भी चोट लगी। और फिर वही जो लोग करते हैं, तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं और देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, क्राउड इकट्ठा हो गया और लोग मुझे देखने लगे और मैं आँख खोल के देख रही थी तो पूरा ऐसा भीड़ मेरे सामने था। तो एक अरुण सिंह अंकल थे जिन्होंने ये दूर से सारा देख रहे थे। और उसके बाद जब वो आए मेरे पास, उनके पास 2 लीटर कोक की बॉटल थी, उसमें आधा पानी था। वो उन्होंने पानी जब मेरे फेस पे डाला तो वो डाइल्यूट हो गया एसिड में और वो ऐसे बह के मेरे गले के पास आया और वो पूरा एसिड में डाइल्यूट हो गया। मेरा पूरा गला यहाँ से जल गया। फिर उसके बाद उन्होंने पीसीआर बुलाई। तो जब मैं पीसीआर से घर जा रही थी तो मैं देख रही थी मेरे दोनों हाथ ऐसे थे और मैं देख रही थी कि जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन जलाई जाती है ना और वो मेल्ट होती है, ऐसी मेरी स्किन मेल्ट होके टपक रही थी ज़मीन पे। चेहरे से स्किन गिर रही थी और बस मैं उनको कह रही थी कि एक बार मुझे मेरे पापा से बात करा दो, एक बार पुलिस वालों को।
मैं हॉस्पिटल पहुंची। वहाँ पहुंचने के बाद मैं बेहोश हो गई, और जब मैं होश में आई तो मुझे बहुत पानी डाला जा रहा था। 20 बाल्टी पानी डाला गया मेरे ऊपर। तो मेरे पापा मम्मी आए और मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया। वो 20 बाल्टी पानी डालने के बाद भी जब मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया तो उनकी पूरी शर्ट जल गई। वो ऐसा एसिड था, मेरे कपड़ों को फाड़ा गया और मेरे कपड़े उतारे गए। उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे मेरी 2 सर्जरी हुई। होशो हवास में मेरी आंखों को सिला जाता था। मेरे जगह जगह से स्किन ली गई, तो मेरे पैरों में बहुत दर्द था। मुझे आज भी उस दर्द का एहसास है, क्योंकि जब मैं अपने जैसे और सर्वाइवर्स को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं, वहाँ मैं हूँ। तो मैंने देखा कि जब वो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और आप समझिए, और मैं जब उन्होंने मेरी वो पट्टी खोली जो कि 21 डेज़ का टारगेट होता है उसका, वो खुद ही रिमूव हो जाती है पट्टी। जब उन्होंने खोला, खुद को देखना और उस दर्द को सहना, वो चीख आज तक मेरे कानों में गूंजती है। मैं वो वक्त कभी नहीं भूल सकती, और कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में कभी ऐसा भी आएगा और ऐसा मोड़ भी आएगा। मैं बिल्कुल हार चुकी थी, तब तक हार चुकी थी। मैंने अपना चेहरा नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं खुद को पानी में देखने की कोशिश करती थी। 3 साल मैंने अपने फेस में हाथ नहीं लगाया। तो जब वो मम्मी टप लाती थी, मैं ब्रश करती थी तो खुद को देखने की कोशिश करती थी, मैं देख ही नहीं पाती थी। और जब मैं 2.5 महीने के बाद अपने घर आई तो लोग मुझे देखने के लिए आए। मैंने अब तक खुद को देखा ही नहीं है। लोग मुझे देखने के लिए आए, समाज के वो लोग, सोसाइटी के वो लोग, आसपास के वो लोग मुझे देखने आए। सारे दोस्त छोड़ के चले गए, सारे रिलेटिव्स छोड़ के चले गए, और आसपास के जो लोग आए वो जैसे अंदर आए आंटियाँ, जो उनका बिहेव रहता है गुस्से के साथ ही, हाय ये क्या हो गया बेचारी लड़की के साथ। बॉडी के किसी और पार्ट में डाल दिया होता ना, चेहरे पे ही क्यों, बेचारी की शादी कैसे होगी। गोली मार दिया होता, पैर काट दिया होता, जान से ही मार दिया होता, बेचारी की शादी कैसे होगी, इसको कोई अपनाएगा कैसे। तब तक मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या है, ये सब मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब मुझे खुद को देखना था, मेरे को और वो हो गया था कि मुझे ऐसा हुआ क्या जो ये सब लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो वो समाज की कुछ आंटियों ने पापा मम्मी को सजेशन दिया कि आप लोग एक काम करो, ये तो लड़की, आपके पास एक बेटा भी है, आप लोग एक काम करो, इसको इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। ये वो समाज है जिसने आके मेरी जान नहीं बचाई, जिन्होंने आके मेरे मम्मी पापा को कोई सपोर्ट नहीं किया। मेरे मम्मी पापा ने सुन लिया, शायद मैं एक लड़की हूँ इसलिए उन्होंने सुन लिया, चुप हो गए वो। शायद उन्हें यही लगा कि ये एक लड़की है और हमारी बेटी की गलती होगी। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे और ज़्यादा अंदर से हुआ कि मुझे देखना है खुद को कि ऐसा हुआ क्या, ये सब मेरे बारे में ऐसा बोल क्यों रहे हैं। फिर मैंने खुद को शीशे के सामने देख ही लिया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। 2 सर्जरी के बाद, 3 सर्जरी के बाद अचानक से खुद को देखा, एक आर्ट बनाते हो और उसके बाद उसमें पानी डाल दो, वो पूरा मैस। मेरी आंखें निकली हुई थी, मेरा नोज़ नहीं थे, मेरे कान नहीं थे, मेरे लिप्स नहीं थे, पूरा यहाँ से ब्लड आता था, पूरा बहुत बुरी हालत थी मेरी, और मैं खुद को देख ही नहीं पा रही थी। मेरे बाल बहुत छोटे कर दिए गए थे। मैं बहुत उस टाइम खुद को देख के यही चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रही थी कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने ऐसा क्या किया है। मैंने सिर्फ ना ही तो कहा था, उस ना की इतनी बड़ी सज़ा। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, अब मैं ज़िंदा नहीं रह सकती इस चेहरे के साथ। और उसके बाद उसी शीशे को देख के मुझे ये भी फील हुआ कि लक्ष्मी, तुम तो 2 मिनट में मर जाओगी। फिर इस 2 मिनट के बाद क्या होगा। पेरेंट्स को कहा जाएगा लड़की थी ना, उसी की ही गलती थी। क्या पता एक समय ऐसे आ जाए कि उनको इतना ज़्यादा दुख दिया जाए कि वो भी सुसाइड कर ले।
और उस टाइम पे मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अटैक से पहले वो लड़का मुझे 10 महीने इतना टॉर्चर करता था, सिर्फ एक डर की वजह से, एक सपने की वजह से मैं अपने पेरेंट्स को ये नहीं बता पाई कि वो लड़का मेरे साथ क्या क्या कर रहा है। और वो डर मेरे लिए कहीं ना कहीं सही भी था। वो इसलिए भी था क्योंकि मेरे पापा मम्मी मुझे घर में बिठा देते, वो एक 32 साल के लड़के की बात सुन लेते, क्योंकि वो घर आता जाता था, मैं एक छोटी बच्ची थी, मेरी कोई कुछ नहीं सुनता था। और उसके बाद से बिल्कुल मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो पेरेंट्स मेरे लिए चैन से सोई नहीं है, जिन्होंने चैन से खाया नहीं है, कुछ नहीं किया, मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं अपने मम्मी पापा से बात ज़रूर करूँगी। और उसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा से बात किया और मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा, और उन्होंने गले लगाया और सर में हाथ रखा, कहा बेटा इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगे और तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा। और आज मैं कहती हूँ आई लव माई फेस। मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या कहता है, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद बैक टू बैक चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए। जैसे अभी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि टाइम ख़त्म होने वाला है तो फिर एक चैलेंज आया, मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, मेरी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। एसिड अटैक सिर्फ एक पर्सन पे ही नहीं, उसके पूरे परिवार पे होता है। कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कोई एनजीओ खोल पाऊँगी या कभी कुछ कर पाऊँगी किसी के लिए, क्योंकि मुझे एक चीज़ हमेशा से पता है, जब तक आपके चेहरे में स्माइल नहीं होगी ना, आप कभी किसी के चेहरे में स्माइल दे ही नहीं सकते हो। तो मैंने अपने चेहरे पे सबसे पहले स्माइल दी, अपने मन को शांत किया और बाहर निकली। और बाहर निकलने के बाद मैंने अपने जैसे और लोगों को देखा, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं ही इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी ज़िंदगी अब देख नहीं पाएंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी एक आँख है, एक आँख नहीं है। फिर हम लोगों ने शुरू किया द लक्ष्मी फाउंडेशन, और उसके बाद से आज हम लोग रिहैबिलिटेशन पे वर्क करते हैं। आज हमारे सर्वाइवर भी बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और हमारा मेन एम यही है जो मैंने अपने लिए कसम खाई थी, ना मैं विक्टिम हूँ, ना थी, ना कभी बनूंगी, और ना कभी किसी को बनने दूंगी। आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट ही मेरी हिम्मत है, क्योंकि मेरे पापा के जाने के बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है वो आप सबसे मिलता है। थैंक यू सो मच।